Okay, now student, see, today we will study the electrovalent bonding, but their structure in ionic, how to make the ionification and how to make the electron bond structure. क्योंकि आपके एग्जाम में जो है पूछ देता है कभी कभी आयोनिक इक्वेशन बनाने का, या ज्यादातर पूछता है डॉट स्ट्रक्चर बनाने का। वह डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं तो वो मैं भी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब जो कोवैलेंट बनाएंगे उसमें जो हम लोग इस तरह से जो करते थे, इसमें जो हम लोग H2O के साथ जो किए थे, ठीक है, इस तरह से जो बॉन्डिंग करते थे वो कोवैलेंट में मैं फिर सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, आयनिक इक्वेशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसका क्या है, आयंस में शो करना है, मतलब चार्ज में शो करना है, प्लस है माइनस है क्या है। तो सोडियम क्या करता है, मैंने इससे पहले ही बताया है, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाया आपको तो बताया था। सोडियम क्या करता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है क्या, 281 11 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब देखिए सोडियम 11 होता है, ठीक है, सोडियम कितना होता है 11 होता है, और उसके बगल में क्या होता है नियन 10। यानी ये क्या करेगा, अपने बगल के नोबल गैस की तरह क्या करेगा, होने की कोशिश करेगा। मैंने बताया था आपको कि किसी भी का वो वैलेंसी, ये जो इलेक्ट्रॉन से निकलता है या इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है वो उसका वैलेंसी होता है। वैलेंसी से ही पता चलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सोडियम से अपने मन से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे या सोडियम से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, नहीं, सोडियम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी, इसलिए सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि वो अपने बगल के नोबल गैस की तरह होने की कोशिश करता है। उसके बगल का नोबल गैस क्या है, सोडियम का नियम जो कि 10 है। तो अगर ये 10 होना चाहेगा तो इसको अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो ये देखिए माइनस मतलब क्या 1 निकाल रहा है, तो यानी इसमें से 1 निकल गया तो क्या इस पे 1 प्लस आ जाएगा। मैंने बताया था ना, जब ये इधर से निकलता है तो क्या होता है, सोडियम पे 1 प्लस आएगा, यानी ये क्या होगा ऑक्सीडेशन। और जिस पे प्लस आयन होता है उसको केटायन बोलते हैं, जिस पे माइनस होता है उसको एनायन बोलते हैं। तो ये केटायन बन गई, ऑक्सीडेशन किया है, क्योंकि क्या किया है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, निकाला है। अब यहाँ पे क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन का 17 होता है और इसके बगल का जो नोबल गैस है वो आर्गन है 18, तो 17 है। तो क्लोरीन को क्या करेगा, इस नोबल गैस आर्गन की तरह होने के लिए वो अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन आर्गन से लेगा, क्योंकि उसको अगर 18 होना है तो उसको जो है आर्गन से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो लेगा तभी तो 18 होगा। इसलिए ले रहा है, इसलिए प्लस है, इसमें चार्ज माइनस हो गया, मतलब ले रहा है मतलब क्या है, कर्जा है। अगर आप किसी से पैसा लेते हैं या किसी से कुछ लेते हैं, इसका मतलब क्या है, आप उसका कर्जदार हो गए, यानी उस आपने लिया है। तो जो कर्ज, मैं ये जो वर्डिंग यूज कर रहा हूँ कर्ज लेना, राइट, इसका केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं, बट मैं समझाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में भूल ना जाए, जिंदगी भर आपका याद रहे। मैंने जैसे याद किया, जो आज भी मुझे याद है, मैं 2002 में ये सब पढ़ा, 2001 में पढ़ा, 2002 में मैंने बोर्ड पास किया है, तो 2002 में मैंने ये सब पढ़ा है, अभी तक याद है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको किताबी लैंग्वेज में नहीं पढ़ा है, मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में, अपने जो लोकल लैंग्वेज है उसमें। तो कर्ज लेना मतलब किसी से लेना मतलब कर्ज, तो जो कर्ज लेता है उसके माथा में क्या रहता है, बोझ रहता है कि मुझे उसको चुकाना है। तो इसने कर्ज लिया है, इसलिए माइनस में, इसका मतलब इसने लिया है किससे, इसके पास प्लस है, प्लस का मतलब ये राजा है, इसने किसी को दिया है। इससे ये पता चल गया। ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया। तो देखिए क्या हो गया, सोडियम क्लोरीन के साथ लिया तो क्या हो गया, Na+ Cl माइनस, इसीलिए ये NaCl बना। क्यों बना? क्योंकि 1 प्लस में 1 माइनस में दोनों ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को दिया है। अब देखिए, अब जो ये NaCl बन रहा है, तो ये NaCl ही क्यों बनेगा, Na2Cl क्यों नहीं बनेगा, NaCl2 क्यों नहीं बनेगा?
पड़ेगा। मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला में बताया था आप लोगों को निकालना, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो जरूरत है वो। तो देखिए यहाँ पे अब ये तो आयनिक इक्वेशन निकालने पड़ेगा, तो इस तरह से आयनिक इक्वेशन किसी का भी निकाल सकते हैं, सोडियम क्लोराइड का बोलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का बोलेगा, और भी किसी का बोलेगा निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है? कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन को डॉट में दिखाने को ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन को डॉट में दिखाने को ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब जैसे ये सोडियम है, सोडियम Na, इसके बाद कितना है? एक इलेक्ट्रॉन, क्यों? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? ऑर्बिट के बाहर में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ठीक है। तो सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग को एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 30 तक, 1 से लेकर 30 तक याद करना है। और उसके बाद मैं काम करूंगा आप लोग के लिए, मैं काम करूंगा आप लोग के लिए, मैं इम्पोर्टेंट जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है जो आपको याद रखना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 40। तो मैं 40 का एक चार्ट बना के आप लोगों को ग्रुप में मैं भेज दूंगा, आप लोग याद रखिएगा। जब तक बोर्ड पास नहीं करते याद रखना पड़ेगा। और भी कुछ ऐड होगा, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा वैसे वैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद रहेगा। बट ये जो 40 है ये हमेशा के लिए याद होना चाहिए। अगर ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद नहीं हुआ तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आप कितना अच्छा से पढ़ लीजिए, बोर्ड में नंबर अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि केमिस्ट्री जो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पे ही टिका हुआ है। कोई भी न्यूमेरिकल बनाएंगे, वैलेंस निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालेंगे, आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी। तो मैं वो चार्ट बाद में भेज दूंगा आपको। देखिए यहाँ पे तो सोडियम का 1, क्लोरीन के पास 7। तो मैंने बताया था हाइड्रोजन को छोड़ो, इसको याद रखने का तरीका, ये सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को, बट क्लोरीन नहीं दे रहा है। अब आपके पास क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि सर ये सोडियम तो क्लोरीन को दे रहा है बट क्लोरीन सोडियम को क्यों नहीं देगा? हम लोगों ने H2O में तो पढ़ा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था। तो इस तरह से जो है ये क्या कर रहा था, इसको दे रहा था और ऑक्सीजन भी इससे ले रहा था, ठीक है। ये था कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे सोडियम ऐसा क्यों नहीं करेगा? सोडियम ऐसा क्यों नहीं करेगा? सोडियम इससे क्यों नहीं लेगा? सोडियम इससे 7 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो ये ऑक्टेट हो जाएगा 8, और क्लोरीन इससे अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये भी ऑक्टेट हो जाएगा। क्योंकि सर आपने बताया था कि हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी हैं सभी क्या करते हैं? ऑक्टेट करते हैं। ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए दुनिया का रूल एकदम सिंपल है, नेचर का रूल जो है एकदम सिंपल है। आप जितना मुझे दोगे मैं उतना ही आपसे लूंगा, ठीक है। या मैं जितना आपसे लूंगा आपसे उतना ही लूंगा, ना कम ना ज्यादा। ये नेचर का रूल है। नेचर किसी के साथ बेईमानी नहीं करता है, नेचर सबके साथ इक्वलिटी रखता है, बैलेंस रखता है। इसलिए दुनिया टिका हुआ है। जिस दिन ये बैलेंस बिगड़ेगा दुनिया खत्म, ठीक है। तो देखिए यही बैलेंस के कारण ये समझने के लिए मैं ये सब बात बोल रहा हूँ। देखिए सोडियम के पास 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 है। तो क्लोरीन जो है को ऑक्टेट करना पड़ेगा, क्लोरीन को ऑक्टेट करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम के पास 1 है। तो सोडियम ने बोला कि क्लोरीन मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को दे दो, राइट। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से सोडियम में दे दो। तो सोडियम ने बोला कि मैं अगर तुमसे 7 इलेक्ट्रॉन लूंगा तो बदले में तुम कितना लोगे? तो ये बोल रहा बदले में मैं तुमको 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, बदले में 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, क्योंकि मेरे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन ने बोला ना, ऐसे कैसे होगा? मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तुम मेरे से 7 इलेक्ट्रॉन दोगे और तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, ये चीज तो ठीक नहीं है। तुम भी मुझे 7 इलेक्ट्रॉन दो। तो सोडियम ने बोला मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि मेरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 1 है। तो क्लोरीन ने बोला मैं नहीं दूंगा।
लेकिन अगर सोडियम को NaCl के रूप में रहना है, सोडियम क्लोराइड के रूप में रहना है, तो उसको क्लोरीन से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, क्लोरीन से दोस्ती करनी ही पड़ेगा। अगर किसी जंगल में किसी जानवर को सही से रहना है तो शेर से दोस्ती करनी पड़ेगी। शेर अगर हिरन से दोस्ती नहीं करेगा चलेगा, लेकिन हिरन को शेर से दोस्ती करनी पड़ेगी, वरना कब खा जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये सोडियम जो है ये बोल रहा है कि मुझे 7 इलेक्ट्रॉन दो, क्लोरीन बोल रहा है तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, मैं तुम्हें 7 इलेक्ट्रॉन दूंगा, क्या जरूरत है मुझे 7 इलेक्ट्रॉन देने का। तो सोडियम के पास कोई उपाय नहीं है, तो सोडियम ने बोला ठीक है चलो मुझे तो NaCl बनाना है, मुझे सोडियम क्लोराइड के रूप में लेना है, क्योंकि अकेला Na का मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मैं सोडियम क्लोराइड बनूंगा तभी मेरा वैल्यू है। तो सोडियम ने बोला ठीक है मैं तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, क्योंकि अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो सोडियम का कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सोडियम के पास 7 इलेक्ट्रॉन कम है, बट क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास बहुत ज्यादा है, राइट। जिसके पास बहुत ज्यादा है वो क्या करता है, इतराता है, जिसके पास कम है वो दे देते हैं। चलो तो देखते हैं सोडियम ने क्या किया। मैं ये पहला इसलिए इतना समझा रहा हूँ, बाकी वाला को मैं शॉर्ट करूंगा, ठीक है। तो सोडियम ने क्या किया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या बन गया, सोडियम ने दिया, क्योंकि देने वाला हमेशा बड़ा होता है, दे रहा है जैसे भी Na+। अब मैं इसको और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलूं तो सोडियम क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए Na+। और क्लोरीन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए Cl-। आप देखिए जब इसने लिया तो ये 2 2 4 2 6 2 8 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को जो हम लोग अरेंज करते हैं डॉट में, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये क्या हो गया, NaCl। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलता है तो ऐसे बना देना है, और आने की क्वेश्चन बोलता है तो आपको ऐसे बना देना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आप देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को CaO। अब पता है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882, तो 2 इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम के बाहर। कैल्शियम कितना है, Ca20, इसके बगल का नोबल गैस 18, यानी कैल्शियम के पास क्या है, 2 20 है। और इससे अगर आर्गन के नोबल गैस की तरह अगर इसको बिहेव करता है, हर कोई अपने नोबल गैस की तरह बढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आपके पड़ोस में अगर कोई बहुत मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और आप पढ़ने में कमजोर है, तो गार्जियन क्या बोलेंगे आपको, देखो उसके तरह बनो, उसके तरह बनो, देखो कितना तेज है पढ़ाई में, राइट। पढ़ाई के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। दूसरे क्षेत्र में मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, आपके बगल में कोई ऐसा है जो रणजी ट्रॉफी या इंडिया टीम में खेल रहा है, तो आपके गार्जियन क्या बोलेंगे, उसके तरह तुमको बनना है। तो इसी तरह से ये एलिमेंट जो है अपने बगल के नोबल गैस की तरह बनने की कोशिश करता है। तो नोबल गैस के लिए बढ़ने के लिए इसके पास तो 20 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब तो 18 होने के लिए इसको अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा, यानी 2 अवगुण को हटाना पड़ेगा। तो क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए Ca+ को लूज किया, इसलिए ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन कितना होता है 8, ऑक्सीजन 8 इसे बताया है मैंने। और बगल में क्या हीलियम, नियन, 10। अब देखिए ये अपने बगल के नोबल गैस अपने बगल के नोबल गैस होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए प्लस, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये एनायन बन गया, Ca+, O- तो बन गया CaO। ये तो मैंने अच्छे से ऑलरेडी बताया है, ठीक है। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेंगे तो अब देखिए कैल्शियम का 2882 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट से दिखाया है, क्योंकि हमें बोल रहा है डॉट स्ट्रक्चर। दोनों को ही डॉट से दिखाया है, क्रॉस से नहीं दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर बोला तो दोनों को डॉट से दिखाना है। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन बोलेगा भैया मेरे को ऑक्टेट बनाना है, ऑक्टेट के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की सिर्फ जरूरत है। और कैल्शियम बोलेगा भाई तो मुझे भी तो जरूरत है ऑक्टेट बनाने के लिए, लेकिन मुझे 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऑक्सीजन बोलेगा नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं तुमसे 2 इलेक्ट्रॉन लूंगा तो तुमको भी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, वरना तुमको मैं कैल्शियम ऑक्साइड बनाने नहीं दूंगा। तो कैल्शियम सोचेगा
इसका मतलब मेरा आजादी खतरे में, चलो भाई इसके साथ मिल जाता हूँ। इसने क्या किया, जैसे इलेक्शन में देखा होगा कोई पार्टी के पास बहुत वोट है और कोई छोटा पार्टी है उसके पास वोट का, वो क्या करता है दूसरे बड़े पार्टी के साथ मिल जाता है, राइट। तो इसने क्या किया, अपना 2 वोट या 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया, ठीक है। देखिए ये मैं गोल घेर के ऐसे कर रहा हूँ, आपको ये गोल ऐसे घेरना नहीं है, नोट्स में मैं समझाने की तरह, ठीक है। इसने क्या एरो दे दीजिएगा समझने के लिए। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये दिया मतलब क्या किया, दिया मतलब क्या हुआ, लूज हुआ, इसलिए प्लस, और ऑक्सीजन ने लिया इसलिए माइनस, तो बन गया CaO। समझ में आ गया। चलिए ये 2 और देखते हैं, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। ओके नाउ स्टूडेंट देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 आपके बुक में जितना दिया हुआ मैं कह रहा हूँ। अगर आपको कुछ और भी चीज जानना है या कुछ और चीज समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिएगा, ठीक है। जो भी चीज आप लिखोगे, जो भी चीज नोट्स मैं बता रहा हूँ उसको लिखना, उसको ग्रुप में भेजिए आपको। अगर जो भी डाउट है पूछिए, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे या बीच में ही मैं आपको और टेस्ट ले सकता हूँ, जैसे चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर 1 फिजिक्स का है। तो चलिए देखते हैं आयनिक इक्वेशन मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 2 है, मैग्नीशियम कितना होता है 12, और हीलियम इसके बगल में नोबल गैस नियन, यानी ये इसकी तरफ बढ़ने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन गया Mg2+, यानी ऑक्सीडेशन। अब देखिए मैं पहले वाला में नहीं लिखा था, इसमें देख लीजिए। अगर Mg2+ का बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एग्जाम में पूछ दिया तो क्या करेंगे, मैग्नीशियम का जो पहले देखिए अगर आपको पूछ देगा Mg2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो डायरेक्ट कभी मत लिखिएगा, भूल जाएगा, कैंसिल लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 282, जो उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है पहले वो लिखिए। अब जितना प्लस है उतना मिटा दीजिए, उतना माइनस कर दीजिए। 2 प्लस है तो 2 माइनस कर दीजिए, 3 प्लस होता है तो इसमें से 3 माइनस करते हैं, यानी यहाँ से 2 यहाँ से 1, यानी हो जाता है 27। समझ आ गया। कोई स्टूडेंट क्या करता है, अच्छा ऐसे डायरेक्ट करते हैं, कुछ गलत हो जाता है, ज़्यादातर गलत होने का चांसेस रहता है। कोई बोर्ड के टाइम में इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं, समय कम रहता है, तो क्या होता है उस समय हमारा दिमाग काम करना कम हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट कभी नहीं, क्या है पेंसिल से पहले लिखेंगे 282, 2 प्लस है, 2 को मिटा दिया, उसके बाद फिर इसको पेन चला दिया, हो गया। समझ में आ गया। अब जैसे जितना प्लस होगा उतना इसमें, जितना पे पावर प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से माइनस कर देंगे, लेकिन इसमें उल्टा है। क्लोरीन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा Cl-। अब माइनस, अब देखिए Cl जो है वो क्या करेगा, Cl17 यानी 1 इलेक्ट्रॉन वो हटाएगा। Cl कितना होता है 17, और आर्गन उसके बगल में नोबल गैस है 18, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लिया। लेकिन क्योंकि फॉर्मूला में MgCl2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब है क्लोरीन 1 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ही लेगा, बट फॉर्मूला में 2 क्लोरीन है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे Cl2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, Cl लिखे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, यहाँ पे जितना प्लस था उतना देखिए Cl माइनस। अगर इसका बोलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो चलो ओरिजिनल लिखेंगे 287, और जितना भी पावर माइनस है उतना ऐड कर देंगे, यानी +1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा लास्ट वाला में ये 8 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl- का 288। तो इस तरह से आप दिमाग लगा के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl- का रखने की जरूरत नहीं है। Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, Cl- का खुद ब खुद निकाल लेगा, हर चीज हटा नहीं जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 आउटर मोस्ट में, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में 7 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ठीक है। तो मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ठीक है। लेकिन 7 तो एक का है, यहाँ पे MgCl2 है तो इसलिए हमने 2 क्लोरीन लिया, Cl। अब क्लोरीन को ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस क्लोरीन को ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसको ऑक्टेट के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर वही झमेला, मैग्नीशियम ने इसके पास गया, बोला भैया मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, क्लोरीन बोला नहीं दूंगा।
तुम मुझे कितना दोगे, मुझे तो एक ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो मैं तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, तुम मुझसे 6 इलेक्ट्रॉन लोगे, जरूरत नहीं है। ये गया स्टूडेंट के पास गया, इसने बोला कि मैं तुमसे एक इलेक्ट्रॉन लूंगा, तुम मुझसे 6 इलेक्ट्रॉन लोगे, जरूरत नहीं, तुमको आना है तो मेरे साथ आओ, नहीं आना है तो मत आओ। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा क्योंकि मेरे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, चलो इन लोगों के साथ मिल जाते हैं। तो क्या करता है ये, अब 2 क्लोरीन है, तो अगर ये सिर्फ इसके साथ मिलता है तो ये बोलेगा मैं नहीं बनाऊंगा, तब तो MgCl बनेगा, तो फॉर्मूला ही बदलेगा, इसको बनना है MgCl2, यानी 2 क्लोरीन के साथ होना चाहिए, मैग्नीशियम के साथ होना चाहिए। तो ये बुद्धि निकालता है, ये बोलता है कि ऐसा लगता है तुम्हें भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तुम्हें भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं अपना आधा इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन तुमको दे दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दूंगा। तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये अपना ऑक्टेट बना दिया, यानी मैग्नीशियम के पास 2 प्लस और Cl ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए 1 माइनस है, 2 माइनस नहीं है, याद रखिए ये सब भी गलती होता है। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया मैग्नीशियम से, इसलिए 1 माइनस, मैग्नीशियम ने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को दिया, एक क्लोरीन ने, क्लोरीन मतलब क्लोरीन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, इसलिए इसमें 2 प्लस है, लेकिन क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो बन गया MgCl2। ये सब देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको देखिए, हम लोगों ने इसको लिखा नहीं है, लिखिए इसको Mg+2Cl के Mg2+2Cl माइनस MgCl। देखिए हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ एटम। ये क्या होता है, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग क्या कर रहा है, ये शेयर कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ एटम ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए H2 Cl2, ठीक है, ये सब किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड करता है, कोवैलेंट मतलब से, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए मैं H2 का बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बता देता हूँ Cl2 का। H2 का देखिए, अच्छा क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, यानी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा है, ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये दोनों जो है एक दूसरे से 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग में आता है। हम लोग इससे पहले पढ़े थे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो दूसरे को दे रहा था पर दूसरे से ले नहीं रहा था, जिस तरह से सोडियम क्लोरीन को तो दे रहा था पर क्लोरीन से 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा था, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बट ये जो है शेयरिंग है, कोवैलेंट मतलब क्या, शेयर कर रहा है। जैसे क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का बैलेंस एटॉमिक नंबर 17, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, ठीक है। तो क्लोरीन का क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन का Cl2 का तो 2 क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको ऑक्टेट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके ऊपर तुमने मुझसे लिया है तो मैं भी तुमसे 1 इलेक्ट्रॉन लूंगा। तो ये जो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है 1-1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ऐसे हो गया, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है दूसरे क्लोरीन के साथ, तो ये जो एक दूसरे को शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी उससे ले रहा है तो ये भी उससे ले रहा है, ये जितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये भी उतना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसी को शेयरिंग जो होता है इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, नाउ सी द नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड एंड पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। क्या होता है ये नॉन पोलर, क्या होता है पोलर, देख लीजिए एग्जाम में कभी कभी इससे क्वेश्चंस रहते हैं, या तो डायरेक्ट पूछ देता है डिफाइन द नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड गिवन वन एग्जांपल, या नहीं तो एग्जांपल ऐसे मिस कर देगा और इसमें से बोलेगा
ढूंढिए कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर। ठीक है, तो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड आर सेड टू बी नॉन पोलर व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कैसा होगा वो? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसे हम लोग को नॉन पोलर बोलेंगे। जैसे देखिए हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ये 1 हाइड्रोजन 1, Cl2 में क्या होगा, क्लोरीन का भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन का भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी इससे मान लेगा, ये भी इससे मान लेगा। यानी ये सभी एग्जांपल जो है इसमें क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर हो रहा है, यानी ये जो शेयरिंग हो रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जोड़ा। पेयर मतलब क्या हो रहा है, H2 को देखिए ठीक से, तो ये क्या कर रहा है, अगर H2 को देखिए 0 है तो ये क्या कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, 1 पेयर चाहे 2 पेयर चाहे 3 पेयर, लेकिन पेयर में करेगा, जोड़े में इलेक्ट्रॉन को शेयर रहेगा। आप जैसे CH4 ही ले लीजिए, CH4, CH4 ये क्या कर रहा है, देखिए पेयर में ले रहा है, सब क्या कर रहा है, पेयरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, सब पेयरिंग में ले रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है एग्जांपल हो गया नॉन पोलर का। अब पोलर में देखिए कोवैलेंट कंपाउंड आर सेड टू बी पोलर व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें क्या हो रहा है, पेयर ले रहा है लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये इसको 1 दे रहा है तो ये भी 1 दे रहा है, और दोनों का क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अगर हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन सभी कार्बन को दे रहा है, तो कार्बन भी सभी से 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बट इसमें देखिए HCl में, पोलर में हाइड्रोजन इसको 1 दे रहा है, बट क्लोरीन से कुछ नहीं ले रहा है। H2O में देखिए ऑक्सीजन तो 2 ले रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बट हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए ये पोलर है। जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है वो नॉन पोलर हो गया, और जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जैसे आप देखिए जैसे H2O में ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जबकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इससे ये क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। और इसमें देखिए अगर CH4 है, CH4 है, ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे रहा है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। ये देखिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन, तो कार्बन भी क्या कर रहा है, सभी हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सभी हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये हो गया नॉन पोलर। बट इसमें देखिए ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है हाइड्रोजन से, इसलिए ये पोलर में आ गया। दूसरा क्या है, नो चार्ज सेपरेशन, मतलब द कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिकली एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब ये जो है हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन CH4 Cl4 ये सब जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब ये क्या होता है, आयंस में चार्ज में सेपरेट नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, एटम जो है अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली डेवलप स्लाइटली नेगेटिव का। ये सब जो होता है पोलर कोवैलेंट होता है वो स्लाइटली अट्रैक्टिव होता है, ये चार्ज में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और ये क्या करता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। ये सब कुछ एग्जांपल है इसका, देख लीजिए। ठीक है, तो ये सब से एग्जांपल या तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ देगा, या बोलेगा डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, या इस तरह का एग्जांपल को मिक्स कर देगा, बोलेगा फाइंड व्हिच आर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड एंड व्हिच आर नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, यहाँ पे घर पे बैठ के लिखिए, याद कीजिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आप लोग घर पे बैठ के बहुत मेहनत कर रहे होंगे ये सब के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। देखते देखते ये मंथ भी गुजर जाएगा, और देखते देखते और 5 to 6 मंथ भी बचा है, वो भी गुजर जाएगा, कैसे पता नहीं चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट है मुझसे पूछिए, एक बार में समझ में नहीं आता है 10 बार पूछिए।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट्स को लिखिए, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए, अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आने करेंगे। ओके, थैंक यू।